अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया को आईसीसी ने एक इंतहाई बड़ी शटअप कॉल दी है और इंडिया को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो आपने जाना होगा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम को आईसीसी ने ये वाली यकीन दहानी पाकिस्तान को पहले ही करवाई थी, जब आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। उस वक्त के दौर के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी, उस वक्त जब एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से भी पहले जब इंडिया के जाने का ना जाने का पाकिस्तान फैसला नहीं कर पा रहा था, तो आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आए थे और उस वक्त नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उनको यकीन दहानी करवाई थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम को हम पाकिस्तान लेकर आएंगे, ये हमारा इवेंट है, आप जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं। इस यकीन दहानी के बाद नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया भेजी थी और इसकी वजह से जो है अब इंडिया जो है वो किसी भी तरह इनकार की पोजीशन के ऊपर नहीं है। इंडिया वाले बेशक कुछ भी कहते रहें, इंडिया की आवाम और इंडिया के जो फैंस हैं, जो कमेंट्स आकर करते हैं नीचे और बताते हैं कि पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है वो आईसीसी इंडिया की हर बात मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने आप को बहलाते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती कि इंडिया की बात ज़्यादा सुनी जाती है आईसीसी के अंदर और दीगर बोर्ड्स की बात जो है वो नहीं सुनी जाती। श्रीलंका बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड की भी उतनी ही सुनी जाती है जितनी बीसीसीआई की सुनी जाती है। थोड़ी बहुत अगर ऊपर ऊंच नीच होगी, 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आईसीसी के अंदर कुछ वो नहीं है। आईसीसी के पाकिस्तान के अंदर जो है वो नुमाइंदगान जो हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो आईसीसी के अंदर खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो भी वसीम खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात पे अपना इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात बताई थी कि आईसीसी जो है वो तमाम ममालिक को जो है वो एक जैसा टैकल करता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं करता। इसलिए ये इंडिया वाले जो हैं ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि बीसीसीआई जो है वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी के ऊपर जो है वो असर रसूख रखता है और आईसीसी के मायने इंडियन क्रिकेट काउंसिल के हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं ये लोग आपस में ही बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे को बताते हैं और आपस में एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। इस तरह की कोई बात जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। इसलिए इसके ऊपर बहस करने से बेहतर है कि आप जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने की तैयारी पकड़ें, क्योंकि 2022 के अंदर आईसीसी ने ये वाली बात इंडिया को बता दी है कि 2022 के अंदर जब इस बात के ऊपर दस्तखत हो रहे थे तो इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर दस्तखत किए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके अंदर इंडिया जो है वो शिरकत करने के लिए जाएगा और कोई भी आईसीसी का इवेंट कहीं भी होगा वो इंडिया जो है और दीगर ममालिक जो है वो पाबंद होते हैं कि वो उस मुल्क के अंदर जाएँ और खेलें। इंतजामात करना, सिक्योरिटी देखना, ये सब आईसीसी का मैटर होता है। कोई मुल्क किसी हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं है, कोई ऐसा वो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के मामला से अलग हैं। आईसीसी को अगर आपने लिख कर दे दिया है कि हम इस इवेंट के अंदर शिरकत करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको उस इवेंट के अंदर शिरकत करनी है। अब क्या सूरत हाल है, जो हमने देखा बयान पिछले दिनों जो आ रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ से एक बयान आया कि पाकिस्तान का दौरा करने के हवाले से और टेस्ट क्रिकेट की बहाली के हवाले से एक तरह से हमने देखा कि बर्फ़ पिघलने वाली पोजीशन के ऊपर आ गई है और इंडिया के वजीर खेल की जानिब से कहा गया कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान जाने में कोई एतराज़ नहीं है अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिले। मतलब कि उन्होंने ये वाली बात बता दी कि हम लोग जाना चाहते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तान जाने में, हुकूमत हमको इजाज़त दे हम चले जाएंगे। उसके बाद अब विराट कोहली का जो बयान आया है कि पाकिस्तान आने के लिए वो बेचैन है, ऐसी कोई बात उन्होंने की है शहरोज़ काशिफ से और उनका ये कहना है कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंतहाई बेहतरीन बयान है और इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बेशक इंडिया वाले जो है इस मामले के अंदर भी जो है वो नेगेटिविटी दिखाएंगे। बहैसियत कौम इंडिया के अंदर नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, नफ़रत के जो जज्बात हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं इंडिया के अंदर इंतहाई ज़्यादा हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, किसी दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं करना और अपने मज़हब के प्रचार करना, ये वाली चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर रहा होता है और उसकी वजह से वो दूसरों को मज़हब के ऊपर टारगेट करना शुरू कर देता है। इसी तरह इंडिया के लोग जो हैं वो अपने मज़हब का प्रचार करने के लिए दूसरे के मज़हब को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से जो है वो वहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं। सबसे मेन चीज़ है इंडिया की हुकूमत भी नेगेटिविटी फैलाती है और इंडिया के जो दीगर मजहबी लोग हैं वो लोग भी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है और दूसरे के मज़हब को वहाँ पर इस वक्त जो सूरत
हाल है। इंडिया के अंदर मुसलमान को भी निशाना बनाया जाता है, क्रिश्चियन जो है उनको भी निशाना बनाया जाता है। बेशक बहुत से जगहों पे हालात अच्छे हैं, लेकिन हर जगह हालात एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर मज़हब का कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी खेला जाता है, लेकिन इस हद तक नहीं। इंडिया के अंदर इस चीज़ को कैश करवाया जाता है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी होती हैं और बहुत से फैसले जो हैं उनको करवाने के लिए ये वाला कार्ड भी खेला जाता है। तो ये वाला कार्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला जा रहा है और पाकिस्तान कार्ड भी जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर खेला जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान से नफरत जो है वो इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है। जो लोग ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो सियासतदान, जो कौमी साबिक क्रिकेटर हैं, जो किसी तंजीम से या किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं, वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की सूरत हाल जो है ये उसी वक्त नजर आती है जब इलेक्शन करीब होता है और इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब चल रहा है। मोदी सरकार जो है वो पिछली 2 दफ़ा जो है पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। तीसरी बार भी इनकी यही कोशिश है कि इसी तरह पाकिस्तान कार्ड खेलकर जो है वो अपनी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन आईसीसी ने इस वक्त इंडिया को साफ बोल दिया है कि आपकी कोई सी भी हुकूमत आ जाए इलेक्शन के बाद और कोई भी क्रिकेट बोर्ड आ जाए, ये हमारा कमिटमेंट जो है ये जय शाह ने उस वक्त किया था जब 2022 के जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर जय शाह भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी मौजूद थी और उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें तय पाई गई थी। और अगर उस वक्त उन्होंने कह दिया है तो फिर अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी और उसके अंदर जो है वो तमाम ममालिक 8 की 8 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी। उसके अंदर इंडिया भी शामिल है। नहीं आएंगे तो आईसीसी जाने, इंडिया जाने, पाकिस्तानियों की किसी किस्म का सर का दर्द नहीं है ये वाला मामला। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी फुल फ्लैश फाइनल तौर पर जो है वो इंडिया को पाकिस्तान लाने के ऊपर कोशिशें कर रहा है और इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी भी। इस बारे में 70-80% जो है ये बात तय हो गई है कि इंडिया की टीम जो है वो किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान आएगी और बाकी सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाकी चीज़ें जो है वो आईसीसी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर और इंडिया से जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, बहुत से अच्छे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर हर बंदा ही गलत है, बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोग जो हैं वो खामोश रहते हैं क्योंकि शायद उन लोगों को ये वाला डर है अगर वो कुछ बोलेंगे तो फिर वहाँ पे इंतहा पसंद और एक्सट्रीमिस्ट जो हुकूमत है मोदी सरकार की वो जो है वो उन लोगों को जो है वो कहीं निशाना ना बना ले। और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम है वो भी डरे बैठे हैं, कोई भी बात ऐसी की जाती है तो इनको टारगेट किया जाता है कि आपने ऐसी बात की है। इसलिए जो खामोश हैं वो लोग जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, वीडियो देखते हैं और खामोश रहते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा है या फिर कोई इंसान का बच्चा बोल रहा है। तो उससे कि किसी किस्म का भी जो कमेंट सेक्शन के आते हैं, मैं किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता, लेकिन जो लोग जो है बोलते हैं उससे उनकी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह की जहनीत और माइंड सेट के हामिल लोग हैं। तो जो खामोश रहते हैं, मुझे अंदाज़ा है बहुत बड़ी तादाद है जो खामोश रहती है, बहुत कुछ बोल सकती है लेकिन वो बोलते नहीं हैं क्योंकि उनको जो है वो अपनी फ़िक्र है और हर किसी को अपनी फ़िक्र होती है। इसलिए इस चीज़ को पसे पुश डालकर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है और इंडिया की टीम जो है वो भी 70-80% जो है चांसेस ये हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।